बॉयफ्रेंड से ही प्यार था तो फिर अपने परिवार में कह देना चाहिए, क्यों एक अनजान शख्स की हत्या का वरदान दिया जाता है? या फिर इस लड़की से हम सारी लड़कियों का कंपैरिजन कर सकते हैं, और पेरेंट्स को भी इस चीजों पर ध्यान देनी चाहिए। बच्चे अगर कहते हैं जिसमें खुश हैं उनके साथ उन्हें बांध देना चाहिए, क्योंकि बाद में जो वारदात होती है वो वारदात से एक मासूम की जान नहीं जा सकती है। एक मासूम शायद आज इस दुनिया में रहता। ऐसे प्यार को आप क्या कहिएगा, जिस प्यार में लोग अपने पति की हत्या कर देते हैं या फिर अपने पति की कत्ल कर देते हैं। सोनम की लव मिस्ट्री सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब चर्चे का विषय बना हुआ है। इससे पहले आपने ड्रॉम वाला वीडियो देखा होगा, लेकिन क्या एक पति की हत्या कर देने से सारा मामला जो है वो सफा दफा रफा हो जाता है क्या? सोनम की जो प्रेम कहानी है ये एक प्रेम कहानी नहीं कह लीजिए, इसे हनीमून की ऐसी कहानी कह लीजिए जिसमें पति को ही मार दिया जाता है अपने बस चंद सुख के लिए, या फिर अपने बॉयफ्रेंड के सुख के लिए अपने पति की हत्या कर दी जाती है। लड़कों का विश्वास जो है अब शादियों से भी टूट चुका है भाई, कि हम जिस लड़की से शादी करने वाले क्या वो लड़की सही होगी। इन तमाम चीजों पर हमारी बातें होने वाली है, क्योंकि लव मिस्ट्री जो है इस प्रकार सोशल मीडिया पर चल रहा है कि हमें लगता है कि भाई इस पर वीडियो आप तमाम लोगों के बीच में होना चाहिए। सोशल मीडिया अगर खंगाल लिया जाए, वो चाहे इंस्टाग्राम आप खंगालिए या फिर फेसबुक खंगालिए या फिर यूट्यूब खंगालिए, जहां देखिए वहां पे सोनम की लव मिस्ट्री दिखाया जा रहा है। सोनम ने अपने पति की हत्या करा दी, हनीमून के बहाने एक ट्रिप पर ले जाती है और टिकट खुद ही करती है और अपने बॉयफ्रेंड को वहां बुलाती है, फिर कहती है इसे मार दो। सोचिए उस रघुवंशी पर क्या हुआ होगा जब इस बातों को सुना होगा कि वाकई मेरी पत्नी मुझे कह रही है मारने के लिए। इन तमाम चीजों पर हमारी बातें होगी, लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय स्वीकार करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके संग विवेक। देखिए, सोनम की लव मिस्ट्री खूब चर्चा का विषय बना हुआ है, और सोनम का चर्चा क्यों ना हो भाई, एक वैसी ये लड़की है और मुझे तो लगता है कि इससे वो वैसा ठीक जहां पर चंद सुख मिलता है, क्योंकि ऐसी लड़कियों का क्या जो अपने पति शादी करने के बाद अपने पति की ही हत्या करा देती है बस चंद सुख के लिए। अगर अपने बॉयफ्रेंड से ही प्यार था तो फिर अपने परिवार में कह देना चाहिए, क्यों एक अनजान शख्स की हत्या का वरदान दिया जाता है? आखिर उस शख्स की क्या भूमिका, जिस शख्स ने शादी के बाद वो सपने सजाए थे कि भाई शादी के बाद हम क्या करने वाले हैं, या फिर शादी के बाद हमारा परिवार का विकास कैसे होगा। सोचिए, ये सोनम को और सोनम की लव मिस्ट्री कुछ इस प्रकार है कि मतलब सोचने लायक है, और दर्दनाक कहानी भी इस पर अब बनने जा रही है। सोनम का जो बॉयफ्रेंड है ये राज, इस राज को भी आप देखिए। सोनम का ये जो बॉयफ्रेंड है राज, इस राज को भी आप देखिए ध्यान से। ये राज है, और राज जो है सोनम उसी की कंपनी में काम करती है, और दोनों का प्यार जो है इस प्रकार रहता है। फिर उसके बाद शादी जो है रघुवंशी से होती है, और फिर उसके बाद जो मर्डर का केस रचा जाता है वो सोनम के द्वारा रचा जाता है। तमाम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये चीजें आई है कि ये कहते हैं अपने पति को मार दो, और जब ये राज आखिरी बार सुनता है तो वो ताजुब रहता है। ये ताजुब होता होगा कि भाई मेरी पत्नी जिसके साथ मैं इतना खुश था, सोशल मीडिया पर तमाम वो रील वायरल हो रहे हैं, जो शादी वाला छोटा छोटा क्लिप है वो वायरल हो रहा है कि भाई एक शादी में एक पति जो है वो कितना खुश नजर आता है, या फिर एक परिवार जो है वो कितना खुश नजर आता है। क्या ऐसे समाज की जो लड़कियां हैं क्या इस प्रकार की हैं? इसे लोग कह रहे हैं कि विलन है ये जो लड़की है इसे लोग विलन कहते हैं। ये दो सिंहों को बनाया जा रहा है, और इस लड़की को लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं कि भाई इसे तो फांसी होनी चाहिए। ये लड़की को देखिए, और ये शख्स जो है अब इस दुनिया में नहीं है। चंद मतलब मुझे लगता है कि जो भी पेरेंट्स जिस प्रकार खुली आजादी दे रहे हैं अपने बच्चों को कि भाई ये यूज करिए वो यूज करिए, और खुली आजादी में जिस प्रकार रख रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद एक दिन अपनी संस्कृति को ये डैमेज कर देगा। और आए दिन आप ऐसे खबरें सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं जिसमें पत्नी अपने ही पति को मरवा देती है। सोचिए ऐसे बुद्धि विवेक के लोगों के साथ क्या होना चाहिए। ये देखिए, जो पति है कितने मतलब खुश नजर आ रहे हैं कि भाई मेरी अर्धांगिनी है और इस लड़की से
शादी मैं कर रहा हूं। सोनम बेवफा वाला तो मामला आपने सुना ही होगा। क्या लगता है ऐसे लड़कियां को समाज में होना एक गंदगी के समान है, या फिर इस लड़की से हम सारी लड़कियों का कंपैरिजन कर सकते हैं? ऐसा भी नहीं है कि सारी लड़कियां जो है इस सोनम जैसी ही होगी, लेकिन लड़के ये कह रहे हैं कि किस पर भरोसा करें और किस पर ना करें। बाकी ये तमाम वीडियो के बारे में देखिए, जब अरेस्ट होने के बाद ये सोनम का हालत देख लीजिए भाई, किस प्रकार एकदम मायूस हुई है। और देखिए ये शादी वाला विजुअल है थोड़ा सा, लेकिन हमें लगता है कि इस चीजों पर आपकी बात होनी चाहिए। क्या शादी के बाद हनीमून और फिर बर्बादी, और ये चीजें जो है 2-3 दिन 4 अंतराल के बीच हुई है। मतलब शादी से पहले इस चीजों को रचा गया था, शादी से पहले ये मिस्ट्री रची गई थी कि शादी के बाद इसकी हत्या कर देनी है, रघुवंशी की हत्या कर देनी है। क्या सोचते हैं ऐसे लड़कियों के ऊपर क्या होनी चाहिए, या ऐसे लड़कियों के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? हालांकि आज सोनम का जो भाई है वो लड़के के घर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। एक इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से ये भी क्लिप पता चला है। लेकिन क्या लगता है ऐसी लड़कियां जो है हमारे समाज के लिए गंदगी समान है? लड़कों का जो प्यार से भरोसा है या फिर जो प्रेम से भरोसा है वो अब मुझे लगता है कि नहीं रहेगा। और पेरेंट्स को भी इस चीजों पर ध्यान देनी चाहिए। बच्चे अगर कहते हैं जिसमें खुश हैं उनके साथ उन्हें बांध देना चाहिए, क्योंकि बाद में जो वारदात होती है वो वारदात से एक मासूम की जान नहीं जा सकती है। एक मासूम शायद आज इस दुनिया में रहता अगर उनके फैमिली ने पहले इस चीजों को मान लिया होता, मुझे लगता है जहां तक। बाकी इस वीडियो के बारे में आप तमाम लोग क्या कहते हैं जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आपकी राय की जरूर हम इच्छा और प्रतीक्षा करेंगे। धन्यवाद।